हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्यूडो फोर्सेस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, स्यूडो फोर्सेस डिस्कस करने से पहले यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डायरेक्ट रिलेशन है आपका स्यूडो फोर्सेस से। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डियर स्टूडेंट्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस is used for observe the thing। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, किसी भी थिंग्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम हमेशा एक रेफरेंस यूज करते हैं, एक फ्रेम रेफरेंस यूज करते हैं, जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं फॉर द थिंग्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके दो टाइप के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहला होता है इनर्शियल और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डियर स्टूडेंट्स आपका जैसे जिसमें एक्सीलरेशन जीरो। ठीक है, जैसे अनएक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसको बोलते हैं? अनएक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, मतलब जिसमें एक्सीलरेशन आपका जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बिल्कुल जस्ट इसी का अपोजिट होता है। जैसे एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, मतलब जिसमें एक्सीलरेशन आपका जीरो ना। ठीक है, मतलब कुछ एक्सीलरेशन प्रेजेंट हो। एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डियर स्टूडेंट्स हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो आई होप आपको समथिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता चल गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है स्यूडो फोर्सेस। डियर स्टूडेंट्स, स्यूडो फोर्सेस क्या होता है, इसको आइए हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स थोड़ा सा रियलाइज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्यूडो फोर्सेस आपका जैसे सपोज कर लो ये कोई चाइल्ड है, ये किसी असेंडिंग लिफ्ट में, असेंडिंग ऑर्डर लिफ्ट जो है असेंड हो रही है, असेंडिंग मूव कर रही है। ठीक है, ऊपर की ओर, है ना। यहाँ पर इसमें हमने सपोज कर लिया कि कोई चाइल्ड जो है इस लिफ्ट में खड़ा है या बैठा है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जांपल सपोज कर लिया कि कोई चाइल्ड जो है इस लिफ्ट में बैठा है या खड़ा है। अब हम सपोज करते हैं कि ये लिफ्ट जो है ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही है या ऊपर की ओर असेंड हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये लिफ्ट हमारी सपोज कर ले रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड से इस लिफ्ट को देख रहा है वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि ये लिफ्ट जो है ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, या डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर ग्राउंड पर, जिसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। ठीक है, इससे एसोसिएट जो फ्रेम होगा वो इनर्शियल होगा, क्योंकि ये ग्राउंड पर है। तो ये क्या कहेगा कि ये जो चाइल्ड है या लिफ्ट है, या इस लिफ्ट के साथ चाइल्ड जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जर्वर इस लिफ्ट के अंदर आ जाए, अगर यही ऑब्जर्वर इस लिफ्ट के अंदर आकर के इस
चाइल्ड को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो ये क्या कहेगा कि ये चाइल्ड जो है एक्सेलरेट नहीं हो रहा है या हमेशा रेस्ट की पोजीशन में है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इसने देखा था तो ये एक्सेलरेट हो रहा था, और यहाँ से यही ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये कह रहा है कि ये हमेशा रेस्ट में है, ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण हो रहा है, ठीक है। अगर ये ग्राउंड से इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो यहाँ पर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको मेजर कर रहा है, इसकी पोजीशन को, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है। और डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जर्वर जो है वो एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको मेजर कर रहा है। तो मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर इससे जो एसोसिएट है लिफ्ट से, वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अगर डियर स्टूडेंट्स आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सीलरेटेड है, अगर जो थिंग्स आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, ठीक है, उससे उसका जो फ्रेम रेफरेंस है वो अगर नॉन इनर्शियल है, एक्सीलरेटेड है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्यूडो फोर्सेस हमेशा अप्लाई करेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए डियर स्टूडेंट्स हमेशा हम स्यूडो फोर्सेस का ऑब्जर्वेशन करेंगे। स्यूडो फोर्सेस का कंसीडरेशन हम अपने इक्वेशन में करेंगे, ठीक है, तभी हमारा जो इक्वेशन होगा वो करेक्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो इसमें चाइल्ड है डियर स्टूडेंट्स, ये जो लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रही है, तो इसमें एक स्यूडो फोर्स इसके अपोजिट टू द एक्सीलरेशन, स्यूडो फोर्स जो होता है Fp, इसका जो डायरेक्शन होता है वह एक्सीलरेशन के अपोजिट होता है, मतलब Fp की वैल्यू -ma होगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, स्यूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कह सकते हो कि एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम थिंग्स को ग्राउंड से या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, और थिंग्स को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वह सेम तभी होगा अगर आप यहाँ पर इक्वेशन में स्यूडो फोर्स का जिक्र, स्यूडो फोर्स का कंसीडरेशन अपने इक्वेशन में किए हो, ठीक है, तभी आपका रिजल्ट जो होगा वो करेक्ट होगा और सेम होगा दोनों सिचुएशन में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्यूडो फोर्स आपका हमेशा एक्सीलरेशन के अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है। तो Fp की वैल्यू हम -ma से डिनोट करते हैं, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम स्यूडो फोर्सेस का कुछ एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करते हैं आपके फ्रंट में, जिससे आपका स्यूडो फोर्सेस और भी क्लियर होगा, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें स्यूडो फोर्स हमेशा ध्यान देंगे इसका जो डायरेक्शन होता है वो आपके एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें फिर से हम एक लिफ्ट ले लेते हैं और इसमें एक ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है, एक कोई ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है सपोज कर लेते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज कर लेते हैं कि a नॉट एक्सीलरेशन से, ये आपका लिफ्ट है कोई, इस लिफ्ट में कोई ब्लॉक m रखा है और ये लिफ्ट जो है ऊपर की ओर a नॉट एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसका हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें, ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ
इस टाइप से मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पर ऊपर की ओर और mg नीचे की ओर और एक्सीलरेशन a नॉट दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से पहली केस में केस फर्स्ट में डियर स्टूडेंट्स हमको मिला आंसर या इक्वेशन n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए नॉट मिलेगा और n इज इक्वल टू यहाँ से m अगर हम कॉमन कर लेते हैं ए नॉट प्लस जी। ठीक है, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम स्यूडो फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं तो आइए हम देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट जो होगा वो सेम आएगा। जो ऑब्जर्वर इसके अंदर आ गया, मान लेते हैं अगर ऑब्जर्वर इसके अंदर आ गया, ठीक है, इस लिफ्ट में, तो ये ऑब्जर्वर के सेकंड में ये ऑब्जर्वर डियर स्टूडेंट्स क्या बताएगा कि ये जो ब्लॉक है यह हमेशा रेस्ट की पोजीशन में है। तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे तो ये रेस्ट की पोजीशन में हो गया। ठीक है, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर आ गया तब ये n आपका अपवर्ड वर्क करेगा, ये mg आपका डाउनवर्ड वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगा हमको इस केस में n इज इक्वल टू mg। अगर यहाँ पर हम n डैश सपोज कर लेते हैं तो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स n डैश और n आपका सेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्यूडो फोर्सेस हमको कंसीडर करना है। स्यूडो फोर्सेस यहाँ पर कंसीडर करोगे तभी आपका रिजल्ट करेक्ट होगा। ठीक है, और स्यूडो फोर्सेस यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन होता है हमने आपको बताया ही था, एक्सीलरेशन के अपोजिट ऑर्डर में इसका वर्क ये वर्क करता है, अपोजिट डायरेक्शन में ये वर्क करता है। तो यहाँ से हम देखेंगे केस थर्ड में फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रा करेंगे तो ये आएगा n, ठीक है, और ये होगा एम ए नॉट अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स और mg इसका नीचे की ओर वर्क करेगा ही। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स केस थर्ड में अब हमारा रिजल्ट करेक्ट होगा। देखेंगे यहाँ से n इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा एम ए नॉट प्लस एम जी, यहाँ से m हम कॉमन कर लिए ए नॉट प्लस जी। अगर इसको हम n डैश सपोज किए हैं तो n डैश इज इक्वल टू ये रिजल्ट मिला। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 से इसको अगर हम 2 मान लें तो n डैश n के इक्वल है, n डैश n के इक्वल है ना। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अब हमारा रिजल्ट करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम आपको यही क्लियर करना चाहते थे कि अगर आपका एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप थिंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पर स्यूडो फोर्स आपको कंसीडर करना है और स्यूडो फोर्स का जो डायरेक्शन लेना है वह एक्सिलरेशन के अपोजिट लेना है। ठीक है, तभी आपका जो रिजल्ट होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसको आपको ये थिंग्स जो है ये स्यूडो फोर्स जो आप कैलकुलेट कर रहे हो इसको आइए हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल की हेल्प से और अच्छे से देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल सपोज कर लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। हमको क्वेश्चन दिया है ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ठीक है, इन फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको फिगर शो किया गया है और फाइंड एफ हमसे पूछा है, फाइंड एफ such that block remains stationary with respect to the base, stationary with respect to the base। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स आपको फिगर गिवन है, ये बेज शेप में कोई प्लेन है, ये थीटा एंगल यहाँ पर गिवन है और ये यहाँ पर ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m गिवन है
और इसका मास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कैपिटल M गिवन है। यहां से फोर्स इस पर F एक्सर्ट है। डियर स्टूडेंट्स सॉरी डियर स्टूडेंट्स यहां से हमको F कैलकुलेट करना है। फाइंड F सच दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द बेस। मतलब M जो मास है ये आपका स्टेशनरी रहे, आपको उस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उस फोर्स से आपको इसको एक्सर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर सभी सरफेसेस जो है वो स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस केस में डियर स्टूडेंट्स हम दो मेथड लगाएंगे, एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब एक बार एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से और एक बार नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ठीक है, तो यहां पर हम आइए देखते हैं। सबसे पहले पहली केस में नॉन या यहां से लिखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की करस्पॉन्डिंग हम इसको सबसे पहले देखेंगे। तो यहां से इसका जो mg होगा इस डायरेक्शन में होगा, इसका जो डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n होगा इस डायरेक्शन में होगा। इसको अगर हम नीचे की ओर इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना, और ये थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका 90 होगा, है ना। डियर स्टूडेंट्स अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। ठीक है, यहां से ये अगर n है तो ये कंपोनेंट आपका n cos थीटा हो जाएगा और ये कंपोनेंट आपका n sin थीटा हो जाएगा। इतना फिगर आपको क्लियर हो गया। अब आइए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे तो यहाँ पर ये आपका ब्लॉक है। इस ब्लॉक के लिए तो इस ब्लॉक पर आपका देखेंगे तो n cos थीटा ये है और n sin थीटा ये है और mg दिस डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि आप फोर्स का डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन ये होगा, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स इस फ्री बॉडी डायग्राम से हम इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे तो n cos थीटा इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, n cos थीटा इज इक्वल टू mg मिलेगा। ठीक है, और n sin थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n sin थीटा इज इक्वल टू ma मिलेगा। ठीक है, समेशन fx इज इक्वल टू 0 और समेशन fy इज इक्वल टू 0 से हमको ये दो इक्वेशन मिले। इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये n sin थीटा अपॉन n cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, n से n कैंसिल हो गया और यहाँ से a बाई g मिलेगा, m से m कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमको a इज इक्वल टू g tan थीटा मिल गया। डियर स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू g tan थीटा हमको किस केस में मिला है, यहाँ पर ध्यान देंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में। ठीक है, मतलब यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमको फोर्स निकालना था तो F की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल मास आपका m प्लस m हो जाएगा इंटू a, तो ये हो गया m प्लस m इंटू जी tan थीटा। F इज इक्वल टू हमको मिल गया F प्लस m इंटू जी tan थीटा। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम इसको अगर डिनोट कर देते हैं तो m प्लस m इंटू जी tan थीटा। ठीक है, तो ये हमको F की वैल्यू मिली।
डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसको नेक्स्ट केस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये हो जाएगा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप स्यूडो फोर्स इंक्लूड करोगे, और किस डायरेक्शन में? स्यूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब ये होगा Fp, जिसकी वैल्यू होगी कितनी? ma। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहां से डियर स्टूडेंट्स आइए हम अपना इक्वेशन ड्रा करते हैं। तो यहां से समेशन Fx इज इक्वल टू 0 और समेशन Fy इज इक्वल टू 0 से आपको मिल जाएगा n cos थीटा इज इक्वल टू mg, n sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ से ma। ठीक है, यहाँ भी आपको tan थीटा इज इक्वल टू mm कैंसिल हो जाएगा और a बाई g हो जाएगा और a इज इक्वल टू g tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से f इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? f इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स m प्लस m इंटू a, तो m प्लस m इंटू g tan थीटा। इस केस में हमने देखा कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल चाहे जिस फ्रेम से हमने ऑब्जर्वेशन किया तो हमारा जो वैल्यू आया था वो सेम आया। ठीक है, ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स आपका बहुत सारे एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक्स में इन केसेस पर गिवन है। तो यहाँ पर आपको स्यूडो फोर्सेस कब लेना है ये आप ध्यान देंगे और कब नहीं लेना है ये भी आप ध्यान देंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्यूडो फोर्स आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं लेना है। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हो, इसमें आपको कंसीडर करना है। ठीक है, तो स्यूडो फोर्सेस अगर आप कंसीडर नहीं करोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो फॉल्ट होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको स्यूडो फोर्सेस से रिलेटेड पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप कमिंग लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स हम आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।